चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक। सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लॉक का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोगों ने क्लॉक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें से हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन और एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लॉक का। कौन सा? टाइम बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्लास जिसने देखा होगा उसमें हमने आपको बताया था कि हम लोग क्लॉक में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने टाइप्स के बन सकते हैं? 4 टाइप्स के। क्लॉक में 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। 4 टाइप्स के कौन कौन से हमने बताया था? तो पहला हमने बताया था आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा हमने बताया था एंगल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा टाइम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चौथा क्लॉक एरर बेस्ड, क्लॉक एरर त्रुटि बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से हमने कितना कौन कौन से क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो आपको पता होगा हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने एंगल बेस्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर चुके हैं सही से। अब हम आज पढ़ेंगे टाइम बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा पढ़ेंगे? टाइम बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें, आप लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें क्वेश्चंस। पहली क्लास देखिएगा, आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग से देखिएगा। देखिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सब देखिए ये क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। हम लोग पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछली क्लास में किए हैं ना। जिन्होंने पिछली क्लास लिया होगा उनको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं, ठीक है। कहाँ से करना है हम लोग को? ये भी हो गया था टाइम बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है टाइम बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें। देखिए पिछली क्लास हमने जो 2 को टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं इमेज बेस्ड में हमने 2 टाइप्स की चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सी? वाटर इमेज और मिरर इमेज। हमने दोनों क्वेश्चंस निकाले थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे। इसलिए पहले पिछली क्लास को देखिएगा, वहाँ पे हमने बेसिक से बताया है, आपको समझ आएगा। देखिए अगर आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ पढ़िए, मैथ हो या रीजनिंग, बेसिक से उठाइए। अगर आपको नहीं आता है तो स्टार्टिंग करिए और फिर उसे कंप्लीट भी करिए। सिर्फ ये नहीं कि आप 20 से देखने लगेंगे तो थोड़ी ना समझ में आएगा। मैथ रीजनिंग ऐसे नहीं आती। देखिए मैथ रीजनिंग के लिए आपको अगर पढ़ना है तो आप स्टार्टिंग से, अगर आपको नहीं आता, देखिए आपके पास अगर बहुत दिमाग है पहले से आप ट्रेन, तो फिर आप 20 से देख सकते हैं बिल्कुल। जिनको आता है वो 20 से देखेंगे तो आ जाएगा। पर जैसे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो हमें जैसे सपोज मान लीजिए हमें नहीं आती मैथ, हमें नहीं आती रीजनिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से? स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और कंप्लीट पढ़ना होगा। फिर उसके बाद कैसे नहीं? हर एक चीज़ को पढ़ने के बाद ही तो आता है। को भी नहीं आया है तो क्या करना है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, पहली क्लास से। फर्स्ट क्लास देखिएगा, क्लॉक की फर्स्ट क्लास देखिएगा और पूरे पेशेंस से। मैं आपको बता रही हूँ कि सच में अगर आप में पेशेंस से सिर्फ नोट और पेन लेके आराम से रिलैक्स होके बैठे तो आपको आएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करें, बात खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। कौन सा टाइप पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे क्लॉक का। क्लॉक का हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे टाइम बेस्ड। कौन सा पढ़ेंगे? टाइम बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होगा कि हम लोगों ने टाइम बेस्ड को, देखिए 2 टाइप कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करेंगे? टाइम बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या पूछा जाएगा? तो पहले छोटी सी चीज़, यहाँ पे टाइम पूछा जाएगा। आपको क्या देगा? आपको कुछ कोई देखिए दे दिए, सपोज मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण, 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है, एंगल पूछे 45 डिग्री का कोण जो है एंगल, ये तो वो टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम। कि 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो पहली छोटी चीज, एक चीज बताइए, आपको ये चीज तो पता है कि हमसे पूछा गया है टाइम। जो टाइम आएगा, अच्छा बताइए
7 से 8 के बीच का टाइम पूछा गया है ना, तो 7 से 8 के बीच का ही टाइम है। तो क्या 7 से 8 के बीच का टाइम जो आएगा, क्या 60 मिनट से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? 60 मिनट से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? क्योंकि यहाँ 1 घंटे का ही है, और 1 घंटे का मतलब है वो 60 मिनट से जो भी आंसर आएगा, पहली बात तो आपको ये पता होगा कि आंसर जो भी आएगा हमारा टाइम है, जो भी आएगा, जो भी हमारा टाइम आएगा, वो हमेशा 60 मिनट से क्या आएगा, कम आएगा कि नहीं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, कोई भी एक मतलब 4 से 5 घंटे के बीच का टाइम पूछ लिया जाए कि कब ये एंगल बनेगा, तो आपको एक चीज़ तो पहले ये पता चल गई है कि जो भी टाइम आएगा वो 60 मिनट से हमेशा कम आएगा। सही ना, ये चीज़ हमने क्लियर किया कि जो भी टाइम आएगा वो 60 मिनट से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें पहले पढ़। एक छोटी सी चीज़ मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे कि कोई भी एंगल एक प्रत्येक घंटे में, कोई भी एंगल हर एक घंटे, समझिए हर एक घंटे में कम से कम एक बार बनेगा। कम से कम एक बार तो बनेगा ही बनेगा, और ज्यादा से ज्यादा हर एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 बार बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो पहले नोट लिखिए, इस चीज को नोट करके आप लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है, आपके अभी काम आएगी ये। क्या? पहला नोट लिखिए। देखिए जैसे लिख रहे हैं, जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसी में लिखिए, जिससे कभी आप पढ़ें तो आप समझ जाएं कि हमने क्या बोला। ठीक है, कोई भी एंगल, कोण, कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे मतलब हर एक घंटे, प्रत्येक घंटे पर चला जा रहा है। देखिए कैसे लिख रहे हैं, प्रत्येक घंटे ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक घंटे में कम से कम कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे में कम से कम एक बार बनेगा। एक बार तो बनेगा, एक बार बनेगा। कोई भी एंगल, देखिए लिखिएगा, कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे मतलब हर एक घंटे में कम से कम एक बार तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा नोट लिखिए, दूसरा नोट, पहला नोट, दूसरा नोट आपका क्या होगा, कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे में, क्या लिखेंगे, प्रत्येक घंटे में, कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 बार बन सकता है, आप इंग्लिश में भी लिख देंगे, लेकिन पहले हिंदी में लिख लीजिए, जिनको कंफ्यूज हम इंग्लिश में भी बता देंगे। ठीक है, पहले इतना लिखिए। क्या समझ में आया कि कोई भी एंगल हर एक घंटे में कम से कम एक बार तो बनेगा ही बनेगा। हर एक घंटे में कम से कम एक बार तो बनेगा ही बनेगा, और ज्यादा से ज्यादा 2 बार बन सकता है। कोई कह दे एक घंटे में 4 बार बन गया, 3 बार बन गया, नहीं बन सकता, बोल दीजिए पॉसिबल ही नहीं है। कितने बार बनेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार बनेगा, और कम से कम एक बार बनना ही बनना है। कम से कम एक बार तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। हर एक घंटे में, प्रत्येक घंटे की बात कर रहे हैं, हर एक घंटे प्रत्येक घंटे मतलब ये चीजें प्रत्येक घंटे को अच्छे से नोट कर लीजिए। हम इंग्लिश में लिखवा दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, दिख रहा है। एक चीज आपको बताएं, ये चीज आपको कहाँ काम आएगी, अभी जब हम टाइम निकालेंगे। आगे बढ़े, रफ कर दें। देखिए
आपको क्या करना है, हमने क्या देखा पहली नोट में, हम अब देखिए मेन चीज, अगर इसको अच्छे से शॉर्ट में लिखें तो नोट में हमने पहली नोट में हमने क्या देखा, कोई भी एंगल मिनिमम मिनिमम कितने टाइम्स बनेगा, मिनिमम हर एक घंटे की बात कर रहे हैं, प्रत्येक घंटे में हर एक घंटे की बात कर रहे हैं, मिनिमम कितने बार बनेगा, मिनिमम में वन टाइम्स हर एक घंटे की बात कर रहे हैं, सुनिएगा, हर एक घंटे प्रत्येक घंटे की बात कर रहे हैं, कोई भी एंगल मिनिमम कितने बार बनेगा, एटलीस्ट वन टाइम्स तो बनेगा ही बनेगा। कितने टाइम्स बनेगा, वन टाइम्स तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा नोट लिखिए, दूसरा नोट मैक्सिमम कितने टाइम्स बनेगा, मैक्सिमम एटमोस्ट, मैक्सिमम के बाद एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने बार बनेगा, तो 2 टाइम्स बन सकता है, 2 टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने टाइम्स बनेगा, हर एक घंटे की बात करें तो 2 टाइम। मेन रिजल्ट यही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चीज समझिए कि को हर एक घंटे में कम से कम एक बार तो बनेगा ही बनेगा कोई एंगल, और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा, ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, ज्यादा से ज्यादा कितने बार बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा। नोट हो गया, पहला वाला भी हमने नोट करिए, देखिए इसको भी, ये को भी नोट कर लीजिए और वो वाले को भी नोट करिए, दोनों को नोट करिए। मेन आपको बताना क्या है कि मैक्सिमम कितने बार आएगा और मिनिमम कितने टाइम्स आएगा, हनी दोनों को नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। दोनों को आपको नोट करना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी बेस में, जो हमने लिखा है इसी को देखेंगे। रफ करें, चलिए देखिए क्वेश्चन कहाँ आपका हो चुका था। देखिए एक चीज और लिख लीजिए, नोट पे एक नोट और लिख लीजिए, एक नोट और लिखवा दे रहे हैं साथ बार बार, एक नोट और लिख लीजिएगा, 2 नोट हमने लिखा, दो एक नोट और लिख लेते हैं। तीसरा नोट, इसमें क्या है, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं आपके, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, कुछ स्पेशल एंगल, कौन कौन से स्पेशल एंगल हैं, 2 एंगल, जो कुछ स्पेशल लिखिएगा पहले इसको, कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, वो होता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये स्पेशल एंगल है। कैसे, ये क्यों खास है भाई, इनकी क्यों हम बोल रहे हैं इनको खास, की खासियत ये है कि ये हर एक घंटे में सिर्फ 1 टाइम्स ही बनते हैं। इनकी खासियत क्या है, इसलिए इनको स्पेशल एंगल बोला जाता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री को स्पेशल एंगल, क्योंकि इनकी खासियत ये है कि ये हर एक घंटे में केवल 1 टाइम्स ही बनते हैं, ओनली 1 टाइम्स, लिख लीजिएगा, हर एक घंटे में ओनली 1 टाइम्स ही बनेंगे, 1 टाइम्स ही बनेंगे। क्यों ओनली 1 टाइम्स का मतलब सिर्फ एक बार ही बनेंगे, हर एक घंटे में सिर्फ एक बार बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से एंगल, 180 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़े, बस यही नोट करने के लिए। स्पेशल मतलब क्या है भाई, अगर हिंदी वाले को ये भी ना पता हो तो विशेष, ये विशेष एंगल है, एक अलग है, ये सब सारे एंगलों से अलग है 2 डिग्री,
कौन कौन से 180 डिग्री और 0 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी टाइप पे क्वेश्चन करेंगे नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग सारे कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, अगला क्वेश्चन ये आ गया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा, क्वेश्चन आ रहा समझ में, पढ़ा करें इसको। देखिए आ रहा समझ, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, आ तो रहा है। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि 7 और 8 बजे, जो अभी क्वेश्चन हम लोग बोल रहे थे ना, देखिए वही क्वेश्चन है। 7 और 8 के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, अगर जिसने भी पिछली क्लास में देखा होगा, जिसने भी पिछली क्लास देखा होगा, एट इंग्लिश में देख लीजिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 both the hands of a clock will make an angle of 45 डिग्री। ठीक है, मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि 7 और 8 के बीच में पहली बार दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आ गया तो आगे बढ़े। रुक जा भाई, ठीक रुक गया। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, 7 और 8 के बीच में, तो आपने जिसने भी पहली क्लास में देखा होगा, तो हमने अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो आप क्या कैसे लगाएंगे, आप यहाँ ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे या फिर कोई भाई ऑप्शन के कितने ऑप्शन, या तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करेंगे नहीं तो आपको बता दें कि ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए पहला ऑप्शन हमने ले लिया 7 और 30, 7 और 30, तो जिसने भी पिछली क्लास देखा होगा वही समझ में आएगा, जिसने पिछली क्लास नहीं देखा होगा उसको अभी जो हम बता रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा, तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, ये 7 और 30 में अगर हम ऑप्शन के थ्रू चल रहे हैं कि कब 45 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप इसे कैसे लगाएंगे, 7:30, क्या 7:30 में 45 डिग्री का एंगल बनता है? जी बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल बनता है, हमने डायरेक्ट बताया था पिछली क्लास में। देखिएगा 7:30 में 45 डिग्री का एंगल बनता है, और ये चीजें हमने डायरेक्ट प्रूव भी किया था, बिना पेन चलाए, बिना कोई मतलब फार्मूले वगैरह के लगाए, ये सब कुछ हमने कल पिछली वाली क्लास में देखा था। ठीक है, 7:30 में 45 डिग्री का एंगल बनेगा, जी बिल्कुल। कैसे निकाल लीजिए, यहाँ पे फार्मूला रख कर निकाल लीजिए अभी तुरंत, TH -11 मिनट। पिछली क्लास देखिएगा। ठीक है, ये सब चीजें ऐसे मैंने एंगल नहीं बताया था, हमने कैसे बताया था, डायरेक्ट एंगल निकालना बताया था, बट अभी हम यहाँ प्रूफ करवाने के लिए इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7×42, यहाँ देखिए क्योंकि ये आवर्स है तो 7×42 420 और 11×3 33। ठीक है, बाई 2 माइनस करेंगे तो माइनस कर दीजिए 0 0 और 12 में से 3 का 9, और ये बच्चा कितना 4 3 3 में से 3 का 0, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 45 डिग्री। क्या आ गया 45 डिग्री? बोलिए आया 45 डिग्री, तो आप ऑप्शन टिक मार देंगे। लेकिन जिसने भी पिछली क्लास देखा होगा उसको ये भी पता होगा कि 7:46 सही 4/11 में भी 45 डिग्री का ऑप्शन है, मतलब 45 डिग्री का एंगल बनता है। 7 और 30 में भी बनता है 45 डिग्री का एंगल, बट 7:46 सही 4/11 में भी 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये कल चीजें हम लोगों ने प्रूफ किया था, और ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने दोनों सॉल्व किया था। इसमें भी 45 डिग्री का एंगल बना था और इसमें भी 45 डिग्री का एंगल बना था। बट सोचिए कि क्या आप ऐसे करेंगे, इतना तो टाइम लगेगा, ऑप्शन देखेंगे, वहां पे ऑप्शंस देखेंगे, तो नहीं हम लोग सॉल्व करते हैं ऑप्शंस नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता, बोथ ए और सी। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन से देखते हैं कि कब 45 डिग्री का एंगल बनता, तो ए इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता, सी नंबर। लेकिन हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग कैसे, या तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन हम दोनों टाइप बता दे रहे हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले लिखिए, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से,
क्या करना है आपको, छोटी सी बात लिखना है, 2/11, छोटा सा फार्मूला लिखिए। क्या है, 2/11 A1 प्लस A2, ये आपका फार्मूला यही होगा। निकल के क्या आएगा आपका, टाइम। क्या निकल के आएगा, टाइम। दिख रहा है सबको अच्छे से, विजिबल हो रहा है। क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। अब देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, A1 यहाँ पे क्या है, A1 क्या है, तो A1 है आपका स्मॉलर नंबर है। A1 क्या है आपका, स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर इंटू कितना, 30 ना, 30 डिग्री। स्मॉलर नंबर इंटू 30 डिग्री। A2 क्या है, गिवन एंगल। क्या है, गिवन एंगल। गिवन एंगल। अब गिवन एंगल का मतलब क्या है, दिया हुआ कोण, जो कोण दिया है। A2 आपका क्या है, गिवन एंगल है। A1 क्या है, स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर है इंटू 30 डिग्री, स्मॉलर नंबर इंटू 30 डिग्री। ध्यान से लिखिएगा इसको पूरा, ठीक है। बराबर में निकल के क्या आएगा, टाइम। टाइम जो भी होगा आपको पता है 7 और 8 के बीच का बताना है, किसी 1 घंटे के बीच का बताना है। तो इतना तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जो भी टाइम आएगा वो 60 मिनट से तो कम ही आएगा। जो भी टाइम आएगा वो किस में आएगा, उसकी यूनिट तो किस में रहेगी, पहली बात तो ये देखिए मिनट में रहेगी, और कितने से कम रहेगी। जो भी आंसर आएगा बिना अगर मतलब, ये तो प्रूव करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ अभी कि देखिए 60 मिनट से कम आएगा, लेकिन आप अपने से भी सोचें कि हमें 7 और 8 के बीच का टाइम बताना है, तो वो जो भी होगा 60 से तो कम ही होगा ना। बिल्कुल, जो भी आंसर आएगा क्या होगा, 60 से कम होगा। जो भी टाइम होगा 60 से कम होगा। तो ये चीज समझ में आए, इस चीज को समझना, क्या लिख लीजिए आराम से। A1 क्या होगा, A1 क्या होगा, स्मॉलर नंबर इंटू 30 डिग्री, और A2 क्या होगा, गिवन नंबर, गिवन एंगल, जो एंगल हमें दिया जाएगा, ठीक है। अब लगाते हैं इस पे क्वेश्चंस। ये चीजें हमको लिखना था, ये चीजें आप लोगों ने लिख लिया होगा तो सही रहेगा। आते हैं अपने क्वेश्चंस। 45 ये है। चलिए देखिए, 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो ये चीजें हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहाँ से सॉल्व करेंगे, फार्मूले से। तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, अलग पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं हो तो अच्छे से समझा देंगे। आपको पता है, अब देखिए जो चीजें हम बता रहे हैं ना, ये उसी को समझ जिसने स्टार्टिंग से क्लास ली होगी। आपको मैंने बताया कि अगर एक एंगल 45 डिग्री का होगा तो दूसरा एंगल कितने का होगा, कैसे। कल हमने बताया था आपको कि दो सुइयों के बीच का एंगल, पहली क्लास देखिएगा, पहली क्लास, इसीलिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सपोज मान लीजिए ये कुछ टाइम है, ठीक है। दो सुइयों के बीच का एंगल आपको दे दिया, मान लीजिए कितने डिग्री का एंगल दे दिया, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल दे दिया, दो सुइयों के बीच का एंगल 45 डिग्री का दे दिया गया, ठीक है। तो बाकी ये जो बचा एंगल, ये कितने का होगा बताइए। ये भी तो एंगल है, ये भी तो दो सुइयों का ही एंगल है, दो सुइयों की वजह से ही तो एंगल बन रहा है। तो आपको पता होगा कि टोटल एंगल होता है 360। कल की क्लास में देखिएगा बाबू, कल की क्लास में हमने सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। कितना हो जाएगा, 315। कहाँ से आएगा, 360 से माइनस करेंगे 45, तो कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल अगर 45 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 315 डिग्री का है। तो हमें दूसरा एंगल अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, 315। अब आप बोलेंगे क्यों आप लिख रही हैं, क्यों बता रही हैं, जरूरत पड़ेगी क्या। जी बिल्कुल, जरूरत कब पड़ेगी, जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि मैक्सिमम 315 डिग्री, कि मैक्सिमम हर एक घंटे में मैक्सिमम एंगल 1 टाइम्स बनता, वो सॉरी मैक्सिमम एंगल 2 टाइम्स बनता है और मिनिमम एंगल 1 टाइम्स बनता है। मतलब कम से कम तो एक बार बनेगा और ज्यादा से ज्यादा 2 बार बनेगा। सपोज हमने चेक किया, अरे एक मिनट, अभी हमको याद आया, शायद हमने नहीं लिखा, सॉरी चीज थी,
हाँ ये तो इसको यहाँ पे माइनस लगाना हम भूल गए थे, ठीक है, अभी अभी याद आया हमको जब हम बताने लगे, तो प्लीज सॉरी उसके लिए, प्लीज इसको लगा लीजिएगा, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस दोनों लेंगे, ठीक है, हम भूल गए थे उसके लिए प्लीज सॉरी, तहे दिल से आप लोगों से सॉरी। यहाँ पे माइनस भी लगा लीजिएगा, प्लस और माइनस दोनों चेक करेंगे, तो आपको समझ में आया कि एक बार हम प्लस लेके चेक करेंगे और एक बार माइनस लेके चेक करेंगे, ठीक है। अब आए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या बता रहे थे उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस A1 प्लस माइनस A2 गिवन नंबर गिवन एंगल जो है A2 हमारा क्या होगा गिवन एंगल होगा, और A1 क्या होगा स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर टू 30 डिग्री, ठीक है, और निकल के क्या आएगा टाइम, और ये क्या है 2/11, मत भूलिएगा इतना चीजें, समझ में आया। अब देखिए क्या बता रहे थे, कहाँ थे हम लोग, थे यहाँ, हाँ ये थे। देखिए हमने बताया आपसे कि 7 से 8 के बीच में कब डिग्री का एंगल 315, तो जैसे मैंने बताया कि सीधे क्वेश्चन ही लेते हैं, ठीक है, वहीं पे बताते हैं आपको, क्या ले ले पेज ले, क्या क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन 7 से 8 के बीच में कब 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब बनाते हैं हम लोग, 7 से 8 के बीच में टाइम क्या है, एट अ टाइम कितने डिग्री का एंगल था, एंगल आपको दिया हुआ था 45 डिग्री का, अगर एक एंगल 45 गिवन है तो दूसरा एंगल हमने क्या कहा कितना होगा, आपको पता है दूसरा एंगल होगा 315, जरूरत पड़ेगी जब तब हम लगाएंगे, कैसे जरूरत पड़ेगी अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, जो अभी हमने एक चीज बताया आपको, जो 60 मिनट वाले बताए थे उसको देखिएगा, क्या बताया था 2/11, हमने बताया था फार्मूला क्या बताया था 2/11 A1 प्लस माइनस A2, और हमने क्या बताया आपसे कि ये जो भी नंबर होगा, जो भी इसका टाइम आएगा, जो टाइम आएगा वो किससे छोटा होगा, 60 से छोटा होगा, नोट करिएगा, और 0 से बड़ा होगा। क्या ये सही हम बता रहे हैं, बोलिए क्या सही बोल रहे हैं, कि जो भी टाइम आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि 7 और 8 के बीच का जो भी टाइम होगा वो 60 मिनट से तो छोटा ही होगा डेफिनेट, और 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 से बड़ा होगा। तो अब इसका रिजल्ट निकालते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 30 बार में, तो आ क्या जाएगा रिजल्ट A1 प्लस माइनस हो जाएगा A1 प्लस A2 इक्वल्स टू बराबर, ये ग्रेटर देन आ जाएगा कितना, कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 11×3 = 330, हम ये लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, क्या किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, ये कहाँ से आया A1 प्लस A2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर ना दिख रहा होगा A1 प्लस A2 बराबर, देखिए 2 से हमने काटा तो ये 30 बार में गया, और 11 का मल्टीप्लाई किए तो 11×3 = 33, तो A1 प्लस A2 कितना 330, इसका मतलब इसने ये बता दिया गया कि A1 प्लस A2 की जो भी वैल्यू होगी, A1 प्लस A2 की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, वो हमेशा 330 से छोटी होगी, 330 से ऑलवेज छोटी होगी, ध्यान दीजिएगा, रख लीजिएगा। देखिए ये कंडीशन हमारी ये होगा तभी हमारा टाइम सही होगा, कौन सा 0 से बड़ा होना चाहिए, वो इसका मतलब 0 से बड़ा होने का मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो भी टाइम हो वो नेगेटिव में ना होना चाहिए, 0 से बड़े का मतलब क्या है, वो ये बताना चाहता है आपको जो भी टाइम हो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, तभी तो 0 से बड़ा होना चाहिए, यही तो कहना चाहता है, क्योंकि कभी आपने टाइम देखा है क्या 7:03 नहीं ना, तो आप इसको, कोई घड़ी ऐसा थोड़ी नहीं बताती 7:03 हो गए। देखिए अब ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि 330 से जो भी नंबर A1 प्लस A2 की वैल्यू जो होनी चाहिए, 330 से क्या होनी चाहिए, हमेशा इन दोनों का जो प्लस होना चाहिए 330 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 330 से बड़ा, अरे सॉरी बड़ा कह रहा है 330 से छोटा होना चाहिए, हमेशा देखिए क्या लगा सिंबल,
इसका सिंबल का मतलब समझ रहे हैं ना, ये को ना समझ में आया तो उसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये है कि 330 से ये जो भी नंबर होगा हमेशा छोटा होगा, इनका दोनों का प्लस 330 से छोटा होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग अपने। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल किस टाइम पर बनेगा, ये पूछा गया है हमसे, टाइम पूछा गया है। क्या करना है आपको, देखिए करना क्या है आपको, 1 लीजिए, 2 लीजिए, ये देखिए आपको चेक करवा रहे हैं, 3 लीजिए और ये 4 हो गया। 4 हमने क्यों बनाया है, देखते जाइए, बस चुपचाप देखते जाइए और नोट करते जाइए, क्योंकि हमने आपको 2 एंगल बताया कि एक 45 दिया है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 315। चेक करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मतलब क्या है इसका। आपको फार्मूला क्या रखने के लिए बोला गया है, A1 प्लस माइनस A2 2/1 11, ये फार्मूला आपको रखना है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल। A1 की वैल्यू क्या है जी बताइए, A1 की वैल्यू क्या रहेगी, A1 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने आपसे बताया स्मॉलर नंबर मतलब जो स्टार्टिंग में दिया है 7, इसका मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ 8 का कोई यूज नहीं होता, बस 7 का यूज होगा, 7। तो 7 स्मॉलर नंबर इंटू कितना 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21 210। कौन सा एंगल आ गया 210, कौन सा एंगल आया जी, तो आपका 210 आया है। A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो A2 की वैल्यू ये गिवन है, A2 की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, A1 की वैल्यू और A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 2/11 11 हो गया और 7 त्रिक 21 कितना आ गया 210, प्लस एक बार रखेंगे फिर एक बार माइनस में रखेंगे, एक बार प्लस में रख रहे हैं तो यहाँ पे एक बार प्लस में रख रहे हैं, इधर एक बार माइनस में रखेंगे। कहाँ गया 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री, 210 और 45 डिग्री, 210 से प्लस 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। ऐड करिए कितना आ जाएगा 255, 40 10 50 255 आ गया, 255 इंटू कितना 2/11। ठीक है, बहुत बड़ा लिख रहे हैं क्या हम, बहुत बड़ा लिख रहे हैं, छोटा करते हैं थोड़ा सा, 255 टू 2 बाई में कितना 11। देखिए ये इनको दोनों का सम किए 255 देखिए 255 330 से छोटा था, 330 में छोटा था, इसका मतलब हमारा टाइम बता सकता है, हमारा टाइम जो भी आएगा सही बताएगा। ये समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रही हूँ, 255 जो था दोनों का सम जो आया था 255 आया था, जो कि क्या था 330 से छोटा था, इसका मतलब हमारे फेवरेबल में है, हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये हमारा जो टाइम बताएगा वो सही बताएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, क्या करना चाहते हैं ये चीज़ हम पीछे बताएं तो आप देखिएगा उसको। ठीक है, 330 वाला भी। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10 1 5 दूना 10 5 दूना 10 1 11 और 2 दूना 4 1 5 510 आ गया। ठीक है, अब 5 में 11 कर देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 46 सही 4/11 आएगा, कितना आएगा 46 सही 4/11। क्या टाइम मिनट, किसमें यूनिट आई है, मिनट में आई है, ध्यान से देखिएगा, किसमें यूनिट आई है, मिनट में, यूनिट किसमें आई है, मिनट में आपकी आई है, मिनट में यूनिट आई है। अब ये बताना है आपको, अब टाइम इसका बताएं, आंसर क्या बताएंगे, आंसर क्या बताएंगे जी, इसको लिख दीजिए 46 सही 4/11 जो भी आया है हमारा 46 सही को हल करने पे 4/11 आया, कितने मिनट आए। ठीक है, आंसर क्या आएगा, टाइम क्या आएगा 7 और 8 का बताना, कोई ये तो नहीं सोच रहा 8:46 ही नहीं, 7 और 8 के बीच का बोला है क्वेश्चन, आप देखिएगा 7 और 8 के बीच का टाइम बताया गया है ना, तो 7 बजकर
46 सही 4/11। पहला आंसर आ गया कि मतलब 46 सही 4/11 जब हो इस टाइम पे 46 सही 7:46 सही 4/11 के टाइम पर कौन सा एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना? सही कह रहे हैं ना? कब? 7:46 सही 4/11 के टाइम जब होंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। एक एंगल बन चुका, ठीक है। दूसरा आप क्या करेंगे? एक बार हमने प्लस से देखा है तो दूसरा किस में से देखेंगे? माइनस से देखेंगे। दूसरा किस में से देखेंगे? माइनस से देखेंगे जी। कितना? A1 माइनस A2 लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाए थे? प्लस। लिख लीजिएगा 2/11 यहाँ पे लगा था A1 प्लस A2 लगा था, और यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे, माइनस में लगाएंगे। दिख रहा है? नोट करते जाइएगा, थोड़ा सा हम छोटा लिख रहे हैं जिससे आपको 2/11 A1 माइनस A2 तो 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू है आपकी 210 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री गिवन है। माइनस करवा देंगे, माइनस करवा देंगे तो कितना आ जाएगा? 165। माइनस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 165। 165 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में कट जाएगा। और 15 दूना 30 तो कितने डिग्री टाइम आ जाएगा? 30 मिनट। कितना आ जाएगा? 30 मिनट। इसका मतलब दूसरा आंसर क्या आ गया आपको? दूसरा आंसर, दूसरा टाइम दे दिया 7:30 में। 7:30 में कब बनेगा? क्या बनेगा? 45 डिग्री का एंगल। पहला एंगल आ गया, दूसरा एंगल आ गया। अगर क्वेश्चन में ये बोल देता कि पहली बार कब बनेगा तो 7:30 पर बनेगा। दूसरी बार, पहली बार 7:30 पर 45 डिग्री का एंगल बना, दूसरी बार 7:46 से 4/11 पर बना। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जब क्वेश्चन में अगर ये स्पेशली कर दे कि पहली बार कब बनेगा तो पहले हमें माइनस वाला लेना पड़ता है। ठीक है, पहले माइनस वाला चेक करेंगे, अगर माइनस वाले में नहीं बना तो फिर प्लस वाला चेक करेंगे। चेक आपको हमेशा दोनों करना है। अब एक चीज मैंने बताया, जैसे मैंने यहाँ 4 बार लिखा है ना, तो इसका मतलब आप क्या समझे कि अब अगर हमने इसको चेक किया है 45 डिग्री को, तो आप बोले कि आप इसको भी तो चेक करिए। जी बिल्कुल, इसको भी आप चेक करिए, लेकिन हम आपसे बता दें कि उसमें एंगल नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों एंगल दो टाइम आ गए हैं, दो बार एंगल 45 डिग्री का एक घंटे में अगर 45 डिग्री का एंगल बन चुका है, दो बार एक घंटे में 2 टाइम्स 45 डिग्री का एंगल बन चुका है, तो क्या तीसरी बार बन पाएगा? पॉसिबल है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कतई नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही नोट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स ही बन पाएगा। तो क्या तीसरा चेक करने की जरूरत है हमें? नहीं। अगर यहाँ एक टाइम बना होता, दूसरा ना बन पाया होता, किसी भी तरीके से, सपोज मान लीजिए गलत हो जाता, क्या हो जाता? कोई टाइम नेगेटिव हो जाता, या फिर क्या हो जाता? कुछ भी ऐसा होता कि जिसकी वजह से ना बन पाता। सपोज यहाँ पे ये वाला टाइम मान लीजिए गलत हो जाता, नेगेटिव हो जाता, या फिर 330 से बड़ा होता, तो इसका मतलब नहीं बन पाता। यहाँ पे नहीं बनता तो फिर हम अगला हमें चेक करना पड़ता। क्यों? क्योंकि 1 टाइम से बना, शायद मे भी दूसरा भी बन जाए कि दूसरा नहीं, इसे यहाँ नहीं बन पाता तो फिर हमें उसको चेक करना पड़ता, शायद उसमें बनता। मतलब आपको चेक करने की जरूरत तभी है जब आपका एंगल 1 टाइम्स बना हो, तब आप दूसरा चेक कर लीजिए, जहां पे चौथा चेक करने की जरूरत है। मतलब अगर आप 1 टाइम्स ये भी बना पाए एंगल, पर जब पहले ही स्टार्टिंग में ही 2 टाइम्स एंगल बन चुका है, मेरी बात आप समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? 45 डिग्री का एंगल पहली ही 2 टाइम्स बन चुका है, तो क्या तीसरा चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको पता है ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 टाइम्स ही बन सकता है, तीसरा बन ही नहीं सकता। अगर आपको प्रूफ करना है, विश्वास नहीं है कि नहीं शायद हमें चेक करना, तो डेफिनेट हम लोग को चेक करना चाहिए। हम लोग चेक कर लीजिए, देखिएगा स्टार्टिंग में ही कट जाएगा। देखिए चेक करिए, क्या करना है? 2/11 रखेंगे। आप बोलेंगे जी बिल्कुल रखेंगे। क्या फार्मूला क्या होगा आपको बताइए? 2/11, हाँ, A1 प्लस माइनस A2, है ना? तो एक बार प्लस रख के चेक करते हैं हम लोग, और एक बार माइनस रख के चेक करेंगे। सही कह रहे हैं।
जाने वाला देखिए क्या हम लोगों ने देखा a1 प्लस बहुत मोटा हो गया है a1 प्लस a2 2/11 ये चेक करेंगे चेक करें जी कौन सा लेके चेक करेंगे 315 पे लेके चेक करेंगे 315 में तो लिखिए 2/11 a1 की वैल्यू तो जो है वही होगी कितनी होगी 210 होगी आप बोलेंगे बिल्कुल लेकिन गिवन एंगल अब चेंज हो जाएगा क्यों क्योंकि एक बार गिवन एंगल हमने 45 डिग्री लिया तो दूसरा गिवन एंगल कौन सा लेंगे जिसमें हमने चेक कर लिया 2 टाइम्स बन चुका है हमें जरूरत नहीं है चेक करने की बट फिर भी हम चेक कर रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाइड करने की हाँ सच में नहीं बनेगा या बनेगा ठीक है लेकिन आपको पता है हमने ये चीजें पहले ही नोट करवा दिया कि ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स ही बन सकता है ना चलिए तो देखते हैं दूसरा एंगल हमें कौन सा चेक करना है 315 315 कहाँ से आया है 360 से माइनस करने पे आया है जिसने भी पहली क्लास नहीं देखा है बाबू वो पहली क्लास देखेगा तभी ये समझ में आया वो 315 कहाँ से आया है क्यों आया है अब बताइए जैसे ही 315 में आप 200 जोड़ेंगे जैसे ही 315 में आप 210 जोड़ेंगे अभी हमने 1 मिनट 1 सेकंड पहले ही बताई बात कि जो भी हमारा टाइम आएगा जो भी इनका सम आएगा a1 पिछली वाली क्लास देखिए 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 गया कहाँ गया अभी हमने बताया था ना कुछ चीजें आपको ये देखिए अभी हमने बताया था कि a1 प्लस a2 का सम जो होगा हमेशा 330 से क्या होगा छोटा होगा क्या होगा छोटा छोटा कम हमेशा क्या होगा कम होगा लिख लीजिए जो भाषा आप समझ में आते हो कि 330 से a1 प्लस a2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी कम होगी क्या होगी कम होगी अब बताइए क्या ये ज्यादा है या कम है ये आ गया क्या बताइए 315 में अगर हम 200 जोड़ देंगे तो ये 500 के पास पहुंच जाएगा 500 पहुंच जाएगा तो ये बताइए हमें तो 330 से छोटा लेना चाहिए ना 330 से छोटा होना चाहिए इनका सम तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा मतलब ये टाइम नहीं हो सकता क्योंकि ये जो टाइम आएगा क्यों गलत कर रहे हैं ये भी सोचिए ये जो टाइम आएगा ये 8 के बाद का आएगा कि जो टाइम यहाँ पे सपोज मान लीजिए अब मान लीजिए अगर हम जिसको थोड़ा सा ये टाइप का होगा क्यों गलत कर रहे हैं क्या गलत है इसमें क्या है ज्यादा ही तो आ रहा है जी बिल्कुल ज्यादा ही आएगा तो सोचिए 2/11 और 210 प्लस 315 हम क्यों गलत कर रहे हैं रीजन क्या है कि जो आएगा 510 10 20 5 25 525 इंटू 2/11 ये करके इसमें जो टाइम आएगा जो मिनट आएगा ये 60 मिनट से ज़्यादा होगा और 60 मिनट से अगर टाइम ज़्यादा जो आएगा वो आएगा 8 के बाद का टाइम बताएगा क्या बताएगा 8 के बाद का टाइम बताएगा 8 और 9 के बीच का बताएगा तो ये बताइए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया 7 से 8 के बीच का टाइम पूछा गया या 8 से 9 के बीच का टाइम पूछा गया क्वेश्चन आपसे जी 7 से 8 के बीच का हमसे पूछा गया है ना क्वेश्चन तो 7 से 8 के बीच का पूछा गया है ना कि 8 से 9 के बीच का टाइम पूछा गया है टाइम हमसे 7 से 8 के बीच का पूछा गया है ये वाला टाइम हमसे पूछा गया है हमसे ये 8 से 9 के बीच का टाइम नहीं पूछा गया और यहाँ पे जो इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो टाइम आएगा 8 से 9 के बीच का टाइम आएगा मतलब वो 8 से ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब है आप समझ गए ना क्यों गलत कर रहे हैं रीज़न क्या है गलत मतलब ये टाइम नहीं बता सकता है दूसरा चेक कर लीजिए आपको लग रहा है कि अगला भी तो चेक करना चाहिए जी बिल्कुल चेक करिए कितना 2/11 और a1 की वैल्यू यहाँ a1 माइनस में रखेंगे a2 रखेंगे माइनस में यहाँ चेक करेंगे 2/11 ठीक है 2/11 और a1 की वैल्यू कितनी है तो a1 की वैल्यू है आपकी कहाँ गया 200 कितना निकाले थे 210 ठीक है 210 और माइनस करेंगे 315 अब बताइए क्या किसी को डायरेक्ट समझ में आ गया क्या ये चीज़ें रखने की जरूरत है नहीं क्यों कि आपको पता है आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आपको पता चल गया कि ये जो वैल्यू है जो यहाँ से आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा क्यों रीजन क्या है 315 माइनस में है 210 प्लस में है बड़ी नंबर आपकी क्या है नेगेटिव में है बड़ी नंबर जी क्या है देखिए ध्यान से इधर
ना समझ, ये बड़ी वाली नंबर, ये वाली जो नंबर है ये नेगेटिव में है, माइनस में है, तो जो आंसर आएगा घटाने के बाद कम तो आएगा लेकिन माइनस में। क्या आपकी घड़ी ऐसे बोलती है कि 7 बजकर सॉरी 7 बजकर -3 मिनट हुए, 7 बजकर -5 मिनट हुए? क्या कोई घड़ी ऐसा समय बताती है? नहीं बताती ना। तो इसका मतलब ये भी टाइम कट गया। क्या अब आपको प्रूफ हो चुका है कि कोई भी घंटे में, कोई हर एक घंटे में कोई भी डिग्री का एंगल हो, प्रत्येक घंटे में ओनली वन एक मतलब मैक्सिमम कितने बार बनेगा? 2 टाइम्स बन सकता है, और मिनिमम कितने टाइम्स बनेगा? तो वो 1 टाइम्स बन सकता है। मैक्सिमम कितने टाइम्स बनेगा? 2 टाइम्स बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितने बार बनेगा? 2 टाइम्स बनेगा। कम से कम कितने बार बनेगा? तो 1 टाइम्स बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, अच्छा माइंड में तो चला गया होगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि शायद आपके मन में आपको नोट ना करने पड़े, आप ऐसे ही आपके माइंड में नोट हो जाए। ठीक है, बट नोट्स बना लीजिएगा। दूसरी एक चीज़ और क्या बताए, कुछ स्पेशल एंगल है। स्पेशल एंगल कौन कौन से हैं आपके? 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्या है इनकी खासियत? क्या है? ये हर एक घंटे में केवल एक ही बार बनते हैं। खासियत क्या है 0 डिग्री और 180 डिग्री की एंगल की? ये हर एक घंटे में 1 टाइम्स ही बनते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, तो नोट कर लीजिए, और ये नोट करिए क्या समझ में आया आप लोगों को, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? बढ़िया अच्छे से विजुअल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आए, चलिए स्टार्ट करें। दूसरा क्वेश्चन रहा है ना, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन को आप करिए, देखिए आपको 2 मिनट का टाइम है, आप लोग इसका टाइम बताइए कितने डिग्री का एंगल होगा। 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे एरर, इसको कट कर दीजिएगा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा, ये सिर्फ 5 बजे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 बजे, तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। टाइपिंग मिस्टेक क्या मतलब, क्योंकि अगर हम इसको लेंगे ना तो ऑप्शन मैच नहीं करवा पाएंगे। इसका मतलब या तो ऑप्शन को कट करें, ऑप्शन नया बनाए, या तो फिर क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक कर दे, थोड़ा सा सुधार दे रहे हैं क्वेश्चन को ही। ठीक है, मतलब एक चीज तो सुधारना पड़ेगा, या तो हम ऑप्शन सुधार दें, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बिल्कुल 5.5 हो सकते हैं, बट या तो फिर हमें ऑप्शन सुधारना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमने क्वेश्चन को ही सुधार दिया, ऑप्शन में नहीं कुछ किए। ठीक है, तो टाइम आप ले लीजिए 5। दिख रहा है आपको 5 से? हम दिख रहा होगा अच्छे से, अच्छे से दिख रहा होगा ना 5? आइए, बहुत आप लोग ऐसे लिख देते हैं। इसको 5 समझ लीजिए बस। ठीक है, 5 लिखा हुआ, 5 बज रहे हैं, 5। इस बार हम बना देंगे 5। अब दिख रहा है 5 और 6 के बीच में बनाना है, 5 और 6 के बीच का एंगल बताना है। मतलब 5 और 6 के बीच का एंगल नहीं बताना, 5 और 6 के बीच का टाइम बताना है कि कब 95 डिग्री, कितना लिखा है 95 डिग्री, ये लिखा है 95 डिग्री एंगल, कितना लिखा हुआ है 95 डिग्री एंगल कब बनेगा। अगर आपको पता है कि अगर एक 95 डिग्री का एंगल होगा तो दूसरा एंगल कितने का होगा बताइए। अगर एक 95 का होगा तो दूसरा कितने का होगा, आपको पता है 265 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? दूसरा हो जाएगा 265 डिग्री। लेकिन मैंने कहा ना, अगर पहले स्टार्टिंग में ही 2 एंगल मिल जाए तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 265 डिग्री
अगर स्टार्टिंग में ही हमारा मिल जाए हमारा काम, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे टाइम पूछा गया है, यहाँ एक टाइम पूछा गया है कि बताइए 5 और 6 के बीच में पहली बार देखिए बोला गया पहली बार 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, आ रहा है। आगे बढ़े, अरे आगे क्या बढ़ना है, इसी क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन देखिए और फिर बताइए आंसर क्या होगा। 1 मिनट को आपको टाइम दिया गया है, आप लोग बताइए कि क्या आएगा आंसर, है ना। देखिए और बताइए। 5 क्या बोला है, 5 डिग्री का एंगल, 95 डिग्री का एंगल कब होगा, तो आपको बताना है। गिवन एंगल को क्या रखेंगे, 5 5 15 150 डिग्री को हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। रफ कर दें, पेज ले लेते हैं। ठीक है, क्या बताना था, 5 से, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 5 से 6 के बीच में कब 95 का डिग्री का एंगल बनेगा। 5 से 6 के बीच में कब आपका 95 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर एक एंगल 95 तो दूसरा एंगल कितने को हो जाएगा, 265। कितने से माइनस कर देंगे, 360 से माइनस कर देंगे, तो दूसरा क्या आ जाएगा, 265। ठीक है, क्वेश्चन में बढ़े, क्या करना है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ज्यादा हो गया क्या, 1 मिनट, 1 टाइम्स आ जाएगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स लगाना है ना। फार्मूला क्या है, हर बार फार्मूला लिखिए, कितना है फार्मूला, 2/11 2/11 और क्या है फार्मूले में, A1 प्लस माइनस A2। कंडीशन सारी पता है ना, क्या करना है, लगाइए। A1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, A1 की वैल्यू 5 है, तो A1 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, A1 इक्वल्स टू बराबर 5 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। 150 डिग्री A1 की वैल्यू हो गई। और A2 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, A2 की वैल्यू गिवन एंगल, A2 की वैल्यू गिवन है, रख दीजिए। एक बार प्लस करके रखेंगे, एक बार क्या करके रखेंगे जी, तो एक बार हम लोग करेंगे प्लस करके, 2/11 A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू रखिए, A1 की वैल्यू रखेंगे आप लोग, तो 2/11 A1 की वैल्यू रखिए, A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू रखना और A2 की वैल्यू। A1 की वैल्यू कितनी है, 150। A1 की वैल्यू कितनी है, 150। A1 की वैल्यू A1 की वैल्यू कितनी है, 150। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है, 150 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 95। दोनों को क्या करिए, सम करिए, तो कितना आ जाएगा, 205, 5 9 6 9 5 14 और 1 1 2, टू क्या कर देंगे, 2/11 टू 245 बटे क्या कर देंगे, 11 हो जाएगा, है ना। 245/11 हो जाएगा आपका। फिर अब क्या हो जाएगा, 200 छोटा छोटा कर दें, 245 टू 2/11 मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूना 4, 1 5। ठीक है, और 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, सिर्फ 4 आ गया, सॉरी 490 आ गया। ठीक है, वैसे 45 दूनी 90, 200 400। 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से जब हम डिवाइड करेंगे, 11 से जब अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 सही 6/11, कितना आ जाएगा, 44 सही 6/11, 44 सही 6/11 हो जाएगा।
मिनट आ जाएगा। ठीक है, 44 सही 6/11 मिनट आ जाएगा। आ रहा समझ में? कितना हो जाएगा? टाइम कहाँ पे है? 5:44 सही 6/11 मिनट। पहला नोट करिए, पहला टाइम आया, पहला टाइम आया। दूसरा टाइम निकालेंगे माइनस करके। क्या निकालेंगे? 2/11 A1 माइनस A2। क्या करेंगे? 2/11 150 माइनस 95। ठीक है, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, ये बचा कितना? 14, 14 में से 9 गए, 9 5 14, 2 में कितना लिखा है? 2, बट्टे में कितना? 11। ठीक है, दिख रहा है ना? 11 25 55, 5 दूना 10, कितना आ गया? 10 मिनट। दूसरा टाइम क्या आ गया? 10 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप बोलेंगे 5:10 अब मुझे ये बताइए क्या तीसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत है? आप बोलेंगे जी कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ही दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। जब दो आंसर आ चुके हैं, 2 बार ऑलरेडी एंगल बन चुका है 1 घंटे में। एक पहली बार कब बना है? अब देखिए क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है? पहली बार कब बना है? 5 और 6 के बीच में पहली बार 90 डिग्री का एंगल कब बना है? तो पहली बार कब बना होगा? 5:10 में बना होगा पहला एंगल 95 डिग्री का। दूसरा एंगल बना होगा 5:44 सही 6/11 मिनट में बना होगा। 2 बार एंगल बन चुके हैं 5 और 6 के बीच में। क्या तीसरा एंगल चेक करने की जरूरत है? तो नहीं जरूरत है, हमें टाइम नहीं देना, क्योंकि दोनों जो तीसरा हम चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। चेक करना है चेक कर लीजिए, पेपर टाइम पे नहीं करना। पेपर टाइम पे टाइम नहीं पास करना है कि नहीं हम चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना। तो टाइम क्यों? वहाँ पे टाइम बहुत ही आपका लिमिटेड होता है। यहाँ हम जानबूझ के आपको चेक करके कि आपको हाँ विश्वास हो जाए अपने आप पे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, 1-2 टाइम्स ही बनेगा। आपको पता है जब ऑलरेडी 2 टाइम्स बन चुका है तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। पेपर पे नहीं चेक करना बाबू, नहीं चेक करना है। पेपर पे तो इवन ऐसा भी है कि जब आप मेन क्वेश्चन दोगे, इसको भी नहीं हमें करना था। क्यों? अगर हम बात करें पेपर टाइम की, तो पेपर टाइम पे तो ये भी नहीं करना था ना, प्लस वाला भी नहीं करना था। क्यों? क्योंकि जब उसने पहले ही स्पेशल बोल दिया है हमसे कि पहली बार कब बनेगा, तो पहली बार माइनस करके चेक करते हैं। सबसे पहले माइनस वाला चेक करेंगे, क्योंकि जब उसने पहले ही बोल दिया कि पहली बार, तो पहली बार माइनस वाले में बना होगा, देन उसके बाद प्लस वाला बना होगा। तो पहली बार हमें इसी को चेक करते, जब इसमें ना बनता तब हम इसको चेक करते। अगर पहली बार में ही हम इसे पहली बार चेक करते तो हमारा 5-10 आंसर आ गया था, ऑप्शन में दिया हुआ था, क्योंकि बन भी रहा, सेलेक्ट भी हो रहा था, नहीं है ना? पहली बार कब बन रहा है? 5-10 में। क्या दूसरा चेक करने की जरूरत थी? नहीं चेक करने की जरूरत थी, चेक करने की जरूरत नहीं थी। पहली बार में बन रहा था तो हम इसको आगे बढ़ जाते, दूसरा चेक करने की जरूरत थी। बट यहाँ पे आप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ट्राई करते जाइए, लेकिन पेपर टाइम पे आपको ये सब नहीं करना है फालतू में। वहाँ टाइम बचाना है, बर्बाद थोड़ी ना करना है आपको। देखिए तीसरा दूसरे तरीके से क्या लगा, मतलब दूसरा एंगल जब रखेंगे A1 प्लस A2। अब यहाँ पे गिवन एंगल क्या होगा? 2/11, और A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 ही रहेगी ना, 150 प्लस। अब यहाँ पे दूसरा एंगल ये होगा 265। दूसरा एंगल कितना होगा? 265 डिग्री। आपको पता है जैसे 200 और 300 ये 400 के पास आ जाएगा, 400 के पास, जबकि 330 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें पता है जो टाइम होगा वो 330 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए था। ये 330 से बहुत ज्यादा आएगा, कट आउट होगा, इसका बाय बाय कर दिए। दूसरा क्या रखेंगे? 2/11 A1 माइनस A2 करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू 150 है, और A2 की वैल्यू कितनी है? 265। आपको पता चल गया होगा कि आंसर आएगा। आंसर जी किसमें आएगा? तो आप बोलेंगे आंसर आएगा नेगेटिव में। क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। टाइम सिलेक्ट करने हुए हैं जो सही, 2 बार एंगल बना है, कब कब बनेगा? एक बना है इसमें
पहला बना है एंगल 5:10 और दूसरा एंगल बना है 5:45। दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, दोनों को नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन यही पूछा था ना, पहली बार कब बनेगा, 5 और 6 के बीच में, ये नहीं है तो कौन सा क्वेश्चन लगाए थे, ये 5 और 6 के बीच में घड़ी में कब सुइयां 95 डिग्री के एंगल बनेगी, कब बनेगी, 5:10। आंसर आया था 5 और 10 के बीच में, नोट कर लीजिए, ये था ना 5:10, ठीक है, नोट करिए इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन आप लोग तुरंत करेंगे, मुझको पता है कि आप लोग कर लेंगे, आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग को समझ में भी आया होगा और आप लोग कर भी लेंगे, पता है ना। बताइए फिर इस क्वेश्चन को, बताइए, देखिए इस क्वेश्चन को और करके देखिए, बताइए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। 5:30 और 6 के बीच में, 5:30 और 6 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएंगी, है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका। एट व्हाट द टाइम बिटवीन 5:30 डिग्री है क्या, हम सामने से देख रहे थे ये है, क्या पढ़ रहा था हमको, चलिए 5:30 था, यहाँ पे 5:30, ठीक है, यहाँ पे सही है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती मत करिएगा, इतना बड़ा बड़ा लिख जा। 5:30, 5:30 और 5:30 से लेकर 6:30 के बीच ये टाइम है, दिख रहा है आप लोगों को, विजुअल हो रहा है अच्छे से, चलिए ठीक है, हो गई। चलिए आते हैं 5:30 क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, किस आ गया है, आ गया होगा पक्का, कि आपने पहली बार बस रखना ही तो है। क्या किया है आप लोगों ने, 5:30 और 6:30 के बीच में पहली बार 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, पहली बार का मतलब आप डायरेक्ट माइनस पे चेक कर सकते हैं ना, अभी हमने बताया पहली बार, अगर फिर माइनस में नहीं आ रहा है, अगर माइनस में एंगल नहीं बन पा रहा है तब हमें फिर प्लस करना पड़ेगा, बट अगर पहली बार बोल दिया है तो हमें पहली बार ही माइनस करके चेक कर लेना है, पहली बार ही माइनस करके क्या कर देना है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, टाइम क्या दिया था, टाइम क्या था, 3 नहीं 5:30 और 6 के बीच घड़ियां की सुई पहली बार कब 70 डिग्री, तो यहाँ पे आते हैं 5:30, 5:30 से लेके 6:30, 5 और 30 लेना है। देखिए टाइम, अब किस बहुत लोगों को कंफ्यूजन, यहाँ 5:30 दिया, आप कैसे A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, निकलेगी, बस 5 ही लेना है, A1 के लिए आपको स्मॉल नंबर ही लेना है, A1 के लिए 5 ही लेना है, ठीक है, आपको 5 और 6 का मेन क्वेश्चन नहीं है, यूज कब इसका पड़ेगा, जब हमें टाइम बताना पड़ेगा आंसर, तब वहां जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है जी, समझिएगा, ये इसकी जरूरत तभी पड़ेगी जब हम टाइम बताएंगे, बाकी आपको इसका मतलब यही है 5 से 6 के बीच में, ठीक है, सब कुछ वही करना है। तो A1 की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, कितने टाइम्स बनाएंगे, टाइम लिखिए 5 से 5:30 से लेकर 6 के बीच टाइम बताना है, क्वेश्चन बताना, एंगल कितना दिया था आपका, पहला एंगल था 70 डिग्री, अगर पहला एंगल 70 का दे दिया तो दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा, 290 का हो जाएगा, नंबर 290 का होगा ना, सही कह रहे हैं ना, ठीक है, कितने टाइम्स बनाएंगे, पार्टीशन कर लें, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब बनाइए, देखिए
फार्मूला क्या, A1 की वैल्यू निकालिए, A1 की वैल्यू, फार्मूला बार बार निकाला करिए। A1 की वैल्यू निकालेंगे 5 से, 5 से रखेंगे स्मॉलर नंबर इंटू 30, 5 से रखेंगे स्मॉलर नंबर इंटू 30 है, तो 5 से 15, A1 की वैल्यू आ जाएगी 150 डिग्री। A2 की वैल्यू कितनी है, तो 70 डिग्री, पहला एंगल दिया है 70 डिग्री, ठीक है। फार्मूला जी रखिए, पहला लिखेंगे 2/11, पहले बार लिखेंगे A1 प्लस A2, दूसरी बार लगाएंगे माइनस में, यहाँ लिखेंगे 2/11 A1 माइनस A2 में निकालेंगे। तो पहली बार हम माइनस कर वाला निकालें, क्योंकि पहली बार बोला है माइनस वाला निकालेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, उसने बोला था पहली बार कब बनेगा, तो पहली बार निकालने के लिए हमें पहले माइनस वाला हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर हमारा माइनस वाला बन जाएगा तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 2/11 और A1 की वैल्यू हमने क्या निकाला 150, और A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 150 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। 50 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80, और ये हो जाएगा 2, और ये बट्टे में कितना हो जाएगा 11। सही कह रहे हैं क्या, इतना हमने जो लगाया वो सही है भाई। 100 30 हुआ, 30 50 से 80, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 बटे कितना 11, सही लगाए हैं, सही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 160 से क्या कर दीजिए 11 से भाग दे दीजिए, 11 इक्यानम 11, 11 इक्यानम 11, कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 5, 11 चौको 44, कितना बचा 11 चौको 44, कितना बचा, तो आपका बचेगा 6 और बटे कितना 11, 14 सही, 6/11। तो कौन कौन कह रहा है आंसर सही है, बताइए, हाथ ऊपर करिए, कौन कौन कह रहा है आंसर सही है, क्या ये आपके फेवरेबल में है, क्या ये टाइम जो बताया है, कौन सा टाइम लेना है। अब हमें जरूरत पड़ेगी 5:30 से 6:30 के बीच का टाइम, तो बताइए 5:30 के बाद का टाइम बताना है ना, मतलब ये तो आपको पता है ना 5:30 से 6 के बीच का टाइम बताना है। इसका मतलब जो टाइम होगा हमारा, जो हमारे फेवरेबल मतलब हमारा आंसर हो सकता है, वो कौन होगा, जो कि 5:30 के बाद का है ना, 5:30 के बाद का टाइम बताए। तो ये तो 5:30 से पहले का, ये टाइम का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 5:14 सही, 6/11। तो हमें जो आंसर सेलेक्ट करना था वो तो 5:30 का लेना था, सही बोल रहे हैं ना जी, 5:30 का लेना था, बट ये तो टाइम क्या है 14, मतलब 5 से पहले का, वो 5:30 से पहले का है, 5:30 से पहले का टाइम है ये, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या मेरी बात आप समझ पाए हैं, क्या हमारी बात आपने समझ किया, नोट किया कि मैंने क्या बोला। हमने बोला था पहली बार माइनस में जब मतलब पहली बार हमें बताना कि पहली बार 5:30 और 6 के बीच में कब 70 डिग्री का एंगल बनेगा। हमने बोला कि माइनस वाला पहले निकाल लीजिए, हमने जब माइनस वाला निकाला तो ये काम ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसने जो टाइम दिया है, वो 5:30 से पहले का टाइम दिया है, क्योंकि हमें जो टाइम बताना 5:30 के बाद और 6 के पहले का टाइम बताना है, तो इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रहा ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है बहुत फ्लो हो रहा हो, है ना, आ रहा है ना समझ में। देखिए अगर आपको कोई भी वॉइस में किसी भी चीज में दिक्कत हो तो बता दिया करिए, आप कमेंट में आप जब बताएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ कुछ सुधार करना या कुछ जल्दी बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, तो आप उसे बताया करिए। अगर अपना पॉइंट रखेंगे तो हम भी उसमें कुछ अमल करेंगे अपना, ठीक है, तो हमारी गलती होगी उसको सुधारेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए कहीं पे ज़्यादा बोल रहे हैं या कम धीरे बोल रहे हैं या कुछ भी, कोई भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, देखिए इसका मतलब ये नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें अपने आप में परफेक्ट, कोई भी इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, हमेशा उसे सुधार की ज़रूरत होती है। बस सामने वाला उसे गलती बताए तब तो वो सुधारे, क्योंकि अगर जैसे सपोज हमें अपनी गलती पता हो तो हम खुद से सुधारें, लेकिन आप हमारी गलतियाँ पकड़ें, हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरे लोग गलतियाँ पकड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी गलती नहीं दिख पाएगी, लेकिन अगर हमें दूसरे को बोल दिया जाए उसकी गलती तो हम तुरंत पकड़, उसकी गलती भी नहीं होगी फिर भी हम पकड़ लेंगे उसकी गलती, है ना। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आप लोग को अगर थोड़ी सी कहीं भी किसी में गलती लग रही है कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, स्पीड तेज़ है, तो
से बताइएगा, अपना पॉइंट रखिएगा, अपनी बातें रखिएगा, कमेंट में बताइएगा, तो हम उस पर अमल करेंगे, ठीक है, उसको सुधारेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे अपना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब ये आंसर हम नहीं ले सकते, ये हमारे फेवरेबल में नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। लिख के कट करना है, आंसर्स गलत नहीं है, लगाया मतलब मेरे कहने का मतलब जो टाइम पूछा गया क्वेश्चन में वो नहीं है, तो आप लोग इसे लिखिएगा और ऐसे ही क्या कर देंगे, लिख लीजिएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि जो हमें टाइम बताना है वो 5:30 के बाद का बताना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे फिर बाद में कट कर दीजिएगा। दूसरा देखते हैं, अब प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाला लेंगे 2/11, बिल्कुल सही। A1 की वैल्यू 150 लेंगे, प्लस A2 की वैल्यू कितनी लेंगे, 70, कितना जोड़ देंगे, 0 9 और ये 7 5 12 और ये 220 इंटू 2/11, ठीक है, ये आया 11 दूना 22, आया कितना 40 मिनट। ये कितना आया, क्या ये आपके फेवरेबल में है, बिल्कुल 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 हमारे फेवरेबल में है। क्यों, हमारा जो टाइम बताना था 5:40 आया, हमारा आंसर क्या आ गया 5:40। क्या बताइए ये 5:30 के बाद का टाइम है, आप बोलेंगे जी बिल्कुल 5:30 का टाइम है, ये 5:30 के बाद का भी है, ये जो टाइम आया है 5:30 के बाद का भी है और 6 के पहले का भी है, तो हमारे फेवरेबल में भी है और आंसर भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5:40। आ गया ना। क्या तीसरा किसी के मन में हो रहा है, किसी को गुत हो रही है कि नहीं चेक करना चाहिए, तीसरा भी नहीं चेक करना चाहिए जी। आपको पता है कि 5 और 6 के बीच में 2 एंगल बन चुके हैं, हमें एक ही घंटा में देखना था, हमने निकाला तो एक ही घंटे में है ना, 5 और 6 के बीच के, जो कि दोनों बन चुके हैं, ये भी बना है ये भी बना है, बट ये टाइम जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए हमने इसे काटा है। लेकिन अब तीसरा बनने का चांस ही नहीं है, तीसरा बन ही नहीं सकता है, बट मैंने कहा अगर आपको ऐसा हो रहा कि नहीं चेक करना चाहिए, नहीं चेक करना चाहिए, तो चलिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना 2/11, 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है 150 लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पे गिवन नंबर चेंज कर देंगे ना, गिवन एंगल जो है उसको चेंज कर देंगे, अब यहाँ पे गिवन एंगल क्या हो जाएगा 290। अब बताइए क्या ये 330 से ज्यादा है या कम, लिखने की आगे जरूरत ही नहीं है, अगर आप इसको जोड़ेंगे दोनों को तो ये 400 के पास आएगा, 410 समथिंग आएगा, 410 नहीं 300, और ये 300 ये हो गया और 440 आएगा, हमें तो जाना था 330 तक, हमें तो सिर्फ 330 चाहिए, ये कहीं पे आ जाएगा 400, तो इसका क्या कर देंगे गलत, 400 हमें 330 से छोटा चाहिए, 330 से छोटा चाहिए नंबर, क्या चाहिए छोटा, लिख लीजिए जिनको ना समझ में आ रहा, छोटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा मतलब गलत नहीं हो सकता है। 2/11 ले लीजिए, माइनस करके चेक कर लीजिए, जिनको ये हो रहा नहीं चेक करना है तो माइनस करके चेक करेंगे, तो आपको पता देखिए नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो बताइए माइनस में आ रहा है। रीजन भी लिख लीजिए, जिनको ये लगता है कि हम भूल जाते हैं तो क्यों रीजन है, यहाँ पे क्या आया बड़ा आया था, 330 से बड़ा था इसलिए कट किए, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है इसलिए गलत किए। रीजन अपना लिख सकते हैं किस रीजन से गलत किए, इसको किस रीजन से गलत किए, सही तो था, टाइम तो सही बताया था, ठीक है बन भी रहा था, बट क्या है जो टाइम दिया था वो टाइम से पीछे था, कम था, हमें तो 5:30 के बाद का टाइम बताना था, तो ये भी इसकी वजह से इस रीजन से ये गलत हो गए। ये सही क्यों हुआ, क्योंकि ये हर केसेस में सही है, ये 5:30 के बाद का भी टाइम है बिल्कुल और 6 के पहले का भी टाइम है, हर केसेस में सही है, इसलिए ये क्यों है, क्योंकि ये जो टाइम आएगा ये 6 के बाद का टाइम आया इसलिए गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए गलत है। सारा रीजन समझ में आया ना, अच्छे से आ रहा समझ में आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है बस देखना, स्टार्टिंग से देखिए, आएगा जरूर यार, सच में मैथ रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं होती है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, टाइम दीजिए, स्टार्टिंग से सीखने की कोशिश करिए, जीरो से, मतलब कोई भी क्लास कहीं भी, ये नहीं किसी भी टीचर से पढ़िए, अगर मैथ रीजनिंग आप सीख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से, उसकी स्टार्टिंग क्लास से देखिए, जो भी चैप्टर देख रहे हैं, क्लॉक कैलेंडर, किसी भी नंबर का हो, कि मैथ का हो या रीजनिंग, कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज वगैरह वगैरह, कोई भी चैप्टर हो, स्टार्टिंग से देखिए और पूरा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए,
कंप्लीट ना हो जाए तब तक डेली देखिए, पर डे उसकी क्लास को पर डे करिए, और उस जिस टाइप से क्वेश्चन वो पढ़ाए जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आप भी करिए। जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ाया, जैसे पिछली क्लास में आप हमारी देखेंगे तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब उस टाइप के आप लोग पढ़िए, उसके बाद अपनी बुक में उसी टाइप के क्वेश्चंस लगाइए, इमेज क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोगों ने टाइम बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ लिए हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करिए, मैथ और रीजनिंग क्या होता है, प्रैक्टिस मांगता है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी कैलकुलेशंस भी होगी, उतना अच्छा वो भी होगा, आने भी लगेगा, उतनी अच्छी याद भी, मेमोरीज वगैरह भी बढ़े। मतलब मेरे कहने का मतलब प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैथ और रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस मांगती है, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करिए। बहुत बोल दिए हैं, लेक्चरबाजी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, टाइम हो गया। आगे चले, इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। क्या क्वेश्चन, क्या आंसर आया था हम लोगों का, आंसर क्या आया था, आंसर क्या आया था 5:40। आंसर क्या है था, ये क्वेश्चन था ना हम लोगों का 5:30 से, तो आंसर कौन सा हो गया 5:40, ये सी नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। 5:40 आया था ना हमारा टाइम, जो हमारा आंसर आया था 5:40 आया था ना, तो हम आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सबका आया है, सबका आया था, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए, इसको देख के बहुत लोग डर जाएंगे, जबकि क्वेश्चन क्या है, वही सेम टिकटो कॉपी है उसी का, बस यहाँ पे थोड़ी सी बात को चेंज किया गया है। अब फिर से पता है किसको नहीं आएगा, जिसने पहली क्लास नहीं देखी होगी उसको ही थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का लगेगा कि 7 मिनट दे दिया गया है, और जिसने पहली क्लास देखा होगा ना उसको तुरंत आ जाएगा ये, क्योंकि हमने ये पहली क्लास में बताया है। ये जो, क्योंकि बहुत लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे बताना वही है, ओ हो, बताना वही ही है, एंगल ही बता, यहाँ पे एंगल, एंगल आपको दिया हुआ टाइम ही बताना है उसी क्वेश्चन, फार्मूला वही लगेगा, A1 प्लस माइनस A2 2/11, फार्मूला यही लगेगा। बट बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर ये फार्मूला लगेगा तो कहाँ लगाए, एंगल तो दिया ही नहीं है, एंगल कहाँ है जी, तो एंगल ये है जी, देखिए ये एंगल है। अब कह रहे हैं कि 7 मिनट है, अरे तो आपको पता होगा ना, पहली क्लास देखिए, पहली क्लास में जाइए, वहां पे देखिए, वहां पे बताया गया है मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई, पहली क्लास देखिए बाबू, पहली क्लास स्टार्टिंग से देखिए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीजें हमने पहली क्लास में पढ़ा है। मिनट वाली सुई कितने डिग्री में, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का बनाती है। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई, आवर हैंड, आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। आवर हैंड 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट वाली सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको लग रहा होगा ये राम कथा कहानी क्या है, तो इसके लिए आपको कहानी के लिए जानने के लिए आपको पहली क्लास देखना पड़ेगा, इससे पहली वाली, इसकी दूसरी वाली क्लास देखना पड़ेगा, तब ये दोनों चीज़ें जो हम बता रहे थे ना, डिग्री उग्री ये सब कुछ पता चल जाए। एंगल बेस वाले क्वेश्चन में जाइएगा, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छे से बेसिक से बताई गई हैं, स्टार्टिंग से कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है, कैसे उत्पन्न हुआ है, सब कुछ बताया गया है, खोज कैसे हुई, तो वहां से जाइएगा, वहां पता चलेगा। चलिए देखते हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, तो 7 मिनट में सक्षम 42 डिग्री का। आप लगा सकते हैं गिवन एंगल कितना दिया हुआ है, गिवन एंगल आपका 42 डिग्री दिया हुआ है। अब तो लगाइए, अब आ जाएगा ना, अगर गिवन एंगल 42 डिग्री का एंगल दिया हुआ है तो अब आ जाएगा आप लोगों को, है ना। तो अब लगाइए, 42 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है।
चलिए अब आप लोग लगाइए, क्या बताना है? 3 से 4 के बीच में कब मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में 7 मिनट आगे होगी। 7 मिनट आगे होने का मतलब है मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के से 7 मिनट आगे, तो मिनट वाली सुई आगे है। अब आपको पता है मिनट वाली सुई जो 7 मिनट आगे है, 1 मिनट में अगर वो 6 डिग्री चलती है तो 7 मिनट में सक्षम 42 डिग्री के आगे है, इसका मतलब। तो दोनों के बीच में मतलब कब आगे होगी, वही 42 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, वो यही पूछना चाहता है। शॉर्टकट में बोले तो वो क्या पूछना चाहता है, एंगल पेन एंगल कितना है 42 डिग्री। अब हमको बताइए बाबू कितना होगा 42 डिग्री का, टाइम पूछ रहा है आपसे। आगे लगाएं क्वेश्चन ये वाला। देखिए क्या बता, कौन सा टाइम क्या दिया था, 3 से 4 के बीच में ना, क्या था 3 से 4 के बीच में, ठीक है। तो लिखिए 3 से, क्वेश्चन क्या है, 3 से, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, 3 से 4 के बीच में गिवन एंगल क्या है 42 डिग्री एंगल है। अगर एक एंगल 42 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, अगर एक एंगल 42 है तो दूसरा एंगल 318 डिग्री का हो जाएगा ना। अगर एक एंगल 42 डिग्री का है तो दूसरा एंगल 318 डिग्री का हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, पार्टीशन करते हैं और आगे क्वेश्चन पार्टीशन करें, 1 टाइम्स ही नहीं जाता, खींचेंगे, ठीक है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, लगाएं। ये ज्यादा हो गया, ये तरफ ज्यादा हिस्सा आ गया, बराबर बराबर में बांटना है, कि हम एक लाइन भी नहीं खींच। चलिए क्या करना है, A1 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा A1 प्लस A2 रखेंगे 2/11। A1 की वैल्यू बताइए, A1 की वैल्यू बताइए, A1 की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी, कितना रखेंगे 3 रखेंगे, इंटू में कितना 30, कितना हो जाएगा जी 90, कितना हो जाएगा 90। A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है 42, तो रखिए 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, प्लस A2 की वैल्यू, वो A2 की वैल्यू कितनी है 42 डिग्री, दोनों को जोड़िए तो 2 9 4 13, 132 इंटू 2/11, 11 से कैंसिल करेंगे, कितने बार जाएगा 12 बार में, 11 1 11, 11 दूनी 22, बार दूनी 24, कितना टाइम आ गया जी 24 मिनट, 24 मिनट आया। तो पहला आंसर क्या आ गया बताइए, पहला आंसर आया है आपका, पहला आंसर आया है 3:24 मिनट, कितना 3:24 मिनट, पहला आंसर आ गया आपका, जो आपके उसमें है कि नहीं बताइए, 3 के बाद का ही तो पहला आंसर तो आ गया, 3 और दूसरा आंसर भी चेक करना है, दूसरा आंसर भी चेक कर ले, बिल्कुल हम चेक करवा दे रहे हैं, दूसरा आंसर भी आप लोग चेक कर लीजिए, कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से, बताइए, इसको भी लिखेंगे 2/11, हाँ, उसके बाद A1 माइनस A2 जी, के बाद A1 की वैल्यू बताइए कितनी है, A1 की वैल्यू आपकी कितनी थी 90, ठीक, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है आपकी 42, माइनस करिए, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, और ये बचा कितना 8, 8 में से 4 गए 4, 48 2 बाई कितना 2, मल्टीप्लाई करते हैं, 48 दूनी 96, कितना हो जाएगा 96 बटे कितना, सॉरी 11 था, 11 था ना, ये 11, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है अच्छे से, विजिबल हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है दिख रहा है, कितना हो जाएगा, ब्लैक ले लेते हैं, 48 इंटू कितना हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 11, 48 दूनी क्या हो जाएगा, 48 दूनी 96, 96/11, 11 से काट दीजिए तो 11 88 और 8 सही 11, कितना हो जाएगा 11 88
और 8 सही। तो दूसरा टाइम क्या आ जाएगा, दूसरा टाइम क्या आ जाएगा, दूसरा टाइम क्या आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3:08 सही, 8/11 मिनट। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को विजुअल हो रहा, दिख रहा है? क्या आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है? क्या आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे हैं, विजुअल हो रहे हैं? क्या हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन पा रहे हैं? बताइए, सुन पा रहे हैं? तो पहला आंसर, दूसरा। अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोला होता, बताइए मुझसे, कि क्वेश्चन में आपसे ये बोला होता कि 3 और 4 के बीच में 45 डिग्री का एंगल पहली बार कब बनेगा, तो कौन सा आंसर होता, बताइए। सपोज पहली बार कब बनता, आंसर में ये भी, ऑप्शन में ये भी दिया है। पहला ऑप्शन मान लीजिए, सपोज मान लीजिए ऑप्शन में ये दिया 3:24। दूसरा ऑप्शन में दिया है 3:08 सही, 8/11 मिनट। तीसरा ऑप्शन कुछ ले लीजिए, 3:08 सही, 5/7 मिनट, जो भी है, कुछ भी ऐसा वैसा। तो पहली बार कब बनता, तो आप कौन सा ऑप्शन बताते, पहली बार कब बनेगा? तो पहली बार 3:08 सही, 8/11 मिनट में बना है। तो ऑप्शन कौन सा लेंगे हम, ये, क्योंकि दो आंसर तो दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें भी आपके 42 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी, और यहाँ भी 42 डिग्री का एंगल बन रहा है। दोनों जगह बन रहा है ना बाबू, इसमें भी 42 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसमें भी 42 डिग्री का एंगल बन रहा है। बट रीजन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है पहली बार कब बना होगा, तो पहली बार 3:08 सही, 8/11 में बना है पहली बार। इसका मतलब पहला आंसर ये लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा। बट आपसे क्वेश्चन जो पूछा उसको देखेंगे। अब कोई बताइए, हाथ खड़ा करिए कि क्या तीसरा वाला निकालने की जरूरत है? आप बोलेंगे नहीं, क्यों, रीजन क्या रहता है, क्योंकि दो पहले ही निकल जाते तो तीसरा वाला नहीं रहेगा। अब ये भी मत सोचेगा, अगर इन दोनों में से कोई कट जाता या दोनों कट जाते तब हमें इसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक एंगल तो बनेगा ही बनेगा। हर 1 घंटे में एक एंगल तो बनना ही बनना है, लेकिन 2 से ज्यादा भी नहीं बनना है, ठीक है। तो अगर आपके 2 पहले ही बन गए हैं तो अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके मन में हो रहा है तो हम चेक कर दे रहे हैं। 2/11 A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, 2/11, A1 की वैल्यू क्या रखेंगे 90, प्लस A2 की वैल्यू क्या रखेंगे 318। क्या कोई बता देगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी है इसका सम होगा वो 400 के पास आएगा ना, 300, हाँ 400 आएगा, 408 आएगा। जबकि हमें 330 से ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये जो टाइम आएगा वो 4 के बाद का बताएगा। रीजन क्यों काट रहे हैं, क्यों कट कर रहे हैं, तो रीजन ये है, जो टाइम बताएगा, जो मिनट आएगा वो 4 के बाद, जबकि हमें 3 और 4 के बीच का टाइम बताना है, इसलिए इसको गलत कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा लेंगे 2/11 A1 माइनस A2 का लेंगे। देखिए बार बार इसीलिए बता रहे हैं, हर एक चीज को दिखा रहे हैं जिससे आपका एक भी डाउट ना हो। हमने एक ही टाइप क्वेश्चन करवाया, लेकिन एकदम चुन चुन के एकदम छोटा छोटा चीज भी बताया और बार बार रिपीट किया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि किसी को भी क्लॉक नाम की जो डर बैठा है वो एकदम दूर हो जाए कि हाँ बहुत इजी है। और जितने बार आप लगाएंगे आपको वो फार्मूला भी रट जाएगा कि फार्मूला याद नहीं होता। तो फार्मूला ऐसे थोड़ी नहीं है कि मैं आपको दे दूं ये दवा ले लीजिए या मैं भी खा लूं, अगर ऐसा होता तो हम भी खा लेते फार्मूला। या तो बस यही है कि आपको बार बार लगाना पड़ेगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस लगाइए। क्या बताइए, इतना बड़ा भयंकर फार्मूला है कि जो आपको याद नहीं होगा, बार बार लगाइए, याद हो जाएगा। आपने 2 ही फार्मूले पढ़ना है क्लॉक में, बाकी देखिए स्टार्टिंग से देखिएगा सिर्फ 2 फार्मूले 3 फार्मूले, है ना। आपको ज्यादा कोई फार्मूला और सारे टाइप के क्लॉक खत्म हो जाएगा आपका। दूसरा क्यों गलत हो जाएगा कि क्योंकि A1 की वैल्यू है 90, नहीं A1 की वैल्यू कितनी थी, हाँ 90 है, और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 318, कितनी है 318। तो बताइए, देखिए माइनस में नेगेटिव में आएगा, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, और अगर नेगेटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किस रीजन से काट रहे हैं, किस रीजन से काट रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में आया। क्या आप लोगों को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम समझ में आया है, कहीं डाउट तो नहीं है किसी को, बताइए। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज की,
मेरी वजह से कोई समझाने में, आप लोगों को इसको नोट कर लीजिए, मेरी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम हो कि हाँ लिखने में या किसी चीज़ के आपको दिख ना रहा हो, विजुअल ना हो रहा, तो वो चीज़ आप कमेंट में करके बताइएगा, आपको किसी प्रॉब्लम हो, किसी समझने के लिए, मतलब मेरे कहने का मतलब कोई भी त्रुटि आपको दिखे तो आप उसे बिल्कुल बताइए, आप में उसमें अमल किया जाएगा, ठीक है। हम भी अपना सुधारेंगे ना, गलती होती है, हमसे भी गलती हो रही हो, शायद हम ना समझ पा रहे हो, तो कोई भी गलती हो रही है उसको बताइएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए देखिए, हम लोग ये एंगल टाइम बेस, सारे टाइम बेस क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये कौन कौन से नोट है एक बार हम सारा फिर से रिकवर कर दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें देखिए, ये सारी पिछली क्लास है आपकी हमारी, हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा, देखिए पहला चीज़ हमने पढ़ा, ये क्या था कि जो हमने फार्मूला पढ़ा था A2/11 A1 + A2, इसमें बताया था कि A1 क्या होगा, A1 क्या होगा आपका स्मॉलर, रिपीट है कर रहा है फिर से, A1 क्या होगा हमारा स्मॉलर, A1 क्या होगा स्मॉलर नंबर टू 30 डिग्री इंटू क्या 30 डिग्री होगा। A2 क्या होगा जो गिवन एंगल होगा, A2 क्या होगा जो गिवन एंगल होगा, A2 क्या होगा जो गिवन एंगल होगा। और दूसरी चीज क्या बताई थी कि जो भी टाइम आएगा वो 0 डिग्री से क्या होगा, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं है, जो भी टाइम आएगा एक्चुअली वो मिनट में आएगा, ठीक है। तो वो जो भी मिनट होना चाहिए, वो जो समय आएगा वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 से अगर छोटा होगा तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव चाहिए नहीं। और क्या होना चाहिए 60 से छोटा होना चाहिए, 60 से मतलब उसका सम हमने बताया था, ये यहाँ सम बताए थे कि जो भी टाइम आएगा दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 330 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि उसे 60 मिनट से छोटा होना पड़ेगा ना, तो 330 से इसका सम क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, और ये तो क्वेश्चन है, सॉल्व है, कोई क्वेश्चन का पता नहीं किस नंबर का है, तो ये चीज़ें तो आप लोग कर चुके हैं बहुत अच्छे से। कितने देखिए कितने बार हम लोगों ने, हमने कहा 2 बार हमने चेक किया, तीसरी और चौथी बार गलत ही होगा, क्योंकि और ये फार्मूला है आपका, लिख लीजिए A1 की वैल्यू स्मॉलर, A2 की वैल्यू गिवन, प्लस और माइनस को लेना, 2/11 है, टाइम निकल के आएगा, टाइम क्या होगा 60 से कम होगा। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे नोट देखिए, नोट में इसीलिए देखिए मैंने एकदम हिंदी में लैंग्वेज में लिखा है, प्लस इंग्लिश में भी आपको बता दिए थे कि कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे में कम से कम एक बार बनेगा ही बनेगा, कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे में कम से कम एक बार तो बनेगा ही बनेगा। दूसरी नोट हमने क्या पढ़ा है, दूसरी नोट में हमने पढ़ा है कोई भी एंगल प्रत्येक घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बन सकता है, प्रत्येक घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बन सकता है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, इंग्लिश में इसी चीज़ को हमने बताया कि इसका मेन रिजल्ट बता दिया कि मिनिमम हर एक घंटे में मिनिमम 1 टाइम्स बन देगा, कितने मिनिमम मतलब कम से कम, एट लीस्ट, कम से कम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एट लीस्ट। बहुत लोगों को इंग्लिश और हिंदी के वर्ड में ही कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए हम बताते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, क्या है कि कम से कम एट लीस्ट मतलब 1 टाइम्स तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा नोट, मैक्सिमम 2 टाइम्स बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता। मैक्सिमम मतलब एट मोस्ट, मैक्सिमम को क्या बोलते हैं एट मोस्ट, दिख रहा है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स बनेगा, कितने बार, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स बनेगा। क्या समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा, फिर आगे हमने चीजें क्वेश्चंस को पढ़ा, ये जो भी क्वेश्चन था आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ये चीजें। अब हम लोग टाइम हमने क्या पढ़ लिया, देखिए क्या क्या पढ़ लिए हम लोगों ने, क्या क्या आज क्या क्या हमारा क्लियर हो गया है। देखिए हमने इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्लियर कर लिया, ठीक है, और हमने कौन सा पढ़ चुके हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर चुके हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, और आज हमने टाइम बेस्ड क्वेश्चन भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अपना एक न्यू टॉपिक क्लॉक का, तो वो होगा हमारा क्लॉक एरर। क्या होगा,
क्लॉक एरर। अब ये टाइप हम करेंगे अगले दिन, नेक्स्ट दिन। और आपको मैं बता दूं, अगर ये टाइप कंप्लीट होने के बाद, ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद, अब आपका जब आपने ये सारे टाइप कंप्लीट कर देंगे ना, उसके बाद आपका क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात की हम आपको गारंटी, मतलब ऐसा नहीं कह रहे कि, लेकिन हाँ इस बात के लिए मैं आपको 100% बोल रही हूँ, अगर इन चीज़ों से 4 टाइप्स के बाद से वो जो भी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी क्लॉक के क्वेश्चन आप बना ले, इन्हीं 4 टाइप्स में ही लगेंगे, चाहे वो इमेज बेस में हो। अगर आपको ये 4 टाइप्स आने लगेंगे ना, तो क्लॉक के हर टाइप्स के क्वेश्चन आपके बनने लगे, वो किसी भी बुक का हो, कहीं से भी लगाइए, किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हो तो ऐसे ही पूछे जा। अब ये मत बोलेगा कि कोई एलियन से आके या ऐसा क्वेश्चन बना दे, तो ऐसी बात की नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम आपको जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपके इन्हीं 4 टाइप्स के होंगे, और वो क्वेश्चन सारे आपके बन जाएंगे अगर आप ये चारों टाइप्स को पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा टाइप हमारा बचा है क्लॉक एरर, जिसको हम बोलते हैं त्रुटि। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो बनेगा स्लो और धीमा, कि जब हमारी घड़ी क्या हो, जब हमारी क्लॉक एरर में क्लॉक एरर में क्या बनता है, त्रुटि पर आधारित प्रश्न। कैसे होंगे, त्रुटि पर आधारित प्रश्न। त्रुटि पर आधारित प्रश्न हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में आएंगे, कल की क्लास में हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी क्लास में, कल की क्लास में। तो कल के लिए आपको नमस्कार, टाटा, बाय बाय, कल की क्लास में, ओके, थैंक यू सो मच।